हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रूल्स के चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आज हम जो करने वाले हैं, हमारा मैप रीडिंग करके हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको किस तरह से डील आउट करना है, किस तरह की क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी चूक करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, फिर आप जो चांसेस हो थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह का मैप दिया रहेगा एंड विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस। क्या दिया है? फाइंड एंड राइट द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, जो लोकेशन है इंडिया के मेनलैंड का वो आपको बताना है। मतलब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या बताना है। अब यहाँ पे अगर मैं मैप में देखता हूं तो मैप में अगर हमें सबसे पहली चीज लैटिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो लैटिट्यूड चालू कहाँ पे होता है? 8 डिग्री पे चालू होता है। कितने पे? देखो 8 डिग्री यहाँ पे दिख रहा होगा आई गेस आपको, 8 डिग्री पर। और खत्म कहाँ पे हो रहा है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका कितना 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में क्या आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना प्रॉपर हमें मेजरमेंट नहीं दिया है, तो बेटर ये रहेगा हम कि ये चीज लर्न कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेम चीज लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं 68 डिग्री 7 मिनट्स पे अगर मैं बात करूं, देखो 68 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हमें पता चला। और एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड अगर हम लोग बात करें तो इतना प्रॉपर हमें दिया नहीं है, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ गैप दिया, तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ में हमारा क्या खत्म हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। अब हमारे उत्तर प्रदेश का जो नेबरिंग कंट्री कौन सा? अब यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखो बाजू में कौन सा दिख रहा है? नेपाल दिख रहा है। तो नेपाल हमारा क्या नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, विच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ द स्टेट राजस्थान। राजस्थान का हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसकी बाजू में कौन दिख रहा है? पाकिस्तान दिख रहा है। तो पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, फिर क्या बोला? विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर नॉर्थ बनता है, नीचे साउथ बनता है, ये वेस्ट बनता है, ये ईस्ट बनता है। अब मुझे महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में देखना, महाराष्ट्र के क्या वेस्ट साइड में देखना है। वेस्ट पूछा है ना कि ईस्ट पूछा है? भाई देख लो एक बार। हाँ, वेस्ट बोला है। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा क्या वेस्ट है। तो अब यहाँ पे वेस्ट महाराष्ट्र है, तो वेस्ट साइड में क्या दिख रहा है? अरेबियन सी रहा है। तो अरेबियन हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हो गया? नेम द कंट्री शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। ये मेरा सजेशन रहेगा, लर्न कर लो। एक नेपाल शेयर करता है, एक पाकिस्तान, भूटान, फिर चाइना और अफगानिस्तान। ठीक है, अब दूसरा मैप है हमारे पास। क्या बोला गया? ये हमारा टाइम वाला मैप है। क्या बोला? विच लॉन्गिट्यूड शोज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑन विच लॉन्गिट्यूड शोज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये देखो ये लॉन्गिट्यूड बीच में से पास हुई। क्या हुई? ये लॉन्गिट्यूड बीच में से पास हुई है। ठीक है, अब इस ये हमारा क्या दिखा दो, तो एक्चुअली ये लाई कहाँ पे करता है? आपके 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में क्या लाई करता है। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या दिखाता है, ये लॉन्गिट्यूड। ये मेरा सजेशन है, लर्न कर लो। नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सीधी सीधी बात है, सदर्न मोस्ट पॉइंट बोला है, पार्ट नहीं बोला। जब कभी भी पॉइंट बोला जाए तो वो क्या आपका इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, नेम द नेबरिंग कंट्रीज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है साउथ में? अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, एक आपका श्रीलंका हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो गया? मालदीव्स हो गया। विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। तो कौन सा लैटिट्यूड सेंटर ऑफ इंडिया से पास होता है? तो हमारा क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ, क्या? ट्रॉपिक ऑफ अगर हम लोग बात करें तो जो कैंसर होता है पास होता है। व्हाट इज इन नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस कितना है? 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारा क्या? ब्राजील वाला मैप आ गया। विच इज द मेजर रिवर इन ब्राजील। ब्राजील में मेजर रिवर कौन सा? आपका अमेजोन है। फिर क्या बोले? नेम द इंपॉर्टेंट आइलैंड इन ब्राजील। तो याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है माराजो है। क्या? माराजो। फिर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डस उरागिया रिवर फ्लोस। तो यहाँ पे डाउन ईस्ट टू वेस्ट, क्या ईस्ट टू वेस्ट क्या फ्लो करती है? देखो उरागिया रिवर, उरागिया रिवर इधर से स्टार्ट हो रही है, देखो कहां पे थी है आपकी, इस तरह बह रही है ना, तो ईस्ट टू वेस्ट। समझा? फिर क्या बोला गया कि साउथ फ्रांसिस्को रिवर टर्मिनेट्स इनटू बीच ओशन। तो साउथ फ्रांसिस्को रिवर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो साउथ फ्रांसिस्को रिवर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से रिवर में जाके मिल रही है? तो देखो ये साउथ फ्रांसिस्को रिवर है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली इतना क्लियर दिख रहा नहीं है। देखो ये साउथ फ्रांसिस्को रिवर है, ये जाके कहाँ पे मिल रही है? आपके एटलांटिक ओशन में मिल रही है। कौन सा एटलांटिक ओशन में? आपके साउथ एटलांटिक ओशन में। नेम एनी वन रिवर मीटिंग द नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ऐसे कोई भी एक रिवर के बारे में बताओ जो आपके नॉर्थ एटलांटिक ओशन में मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अमेजॉन, परनिब्बा, इतपेकेरू। ठीक है, अब यहाँ पे अब इंडिया का फिजिकल मैप हमारे पास आ चुका है। चलो, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विद एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो अल्टीट्यूड है 6000 का इंडेक्स देखो, 6000 में क्या है? आपका डार्किश कलर है, तो 6000। अब डार्किश कलर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आंसर नॉर्थ आएगा आपका, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला रीजन। अब साउथ फ्लोइंग रिवर्स कौन सी पेनिनसुला रीजन में? तो याद करो, परिणीता इज अ साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला रीजन, इट लाइज इन गोदावरी रिवर बेसिन। फिर क्या बोला है? मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेट्यूज लोकेटेड
इन बिटवीन अरावली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये अरावली रेंजेस और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इनके बीच में कौन से प्लेट्यूज आते हैं? तो देखो यहाँ पे मावा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, फिर विच माउंटेन्स डेमोक्रेट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र? जो ईस्टर्न हिमालयस माउंटेन्स है वो क्या कहते हैं? डीप प्लेन्स जो ब्रह्मपुत्र के वो डेमोक्रेट करते हैं। गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी। द लोकेशन जो नीलगिरी हिट का इज एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट। कहां पे? जो जंक्शन है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, वहां पे। नेक्स्ट अब हमारा ये वाला आ गया, व्हाट इज द रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द अमेज़न रिवर बेसिन? तो रेंज क्या अल्टीट्यूड रिवर बेसिन का? तो यहाँ पे 0 मीटर से लेकर 200 मीटर का, 0 मीटर से लेकर आपके 200 मीटर तक का क्या रेंज है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोला, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज द रिवर अमेज़न बेसिन लोकेटेड? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो अमेज़न रिवर बेसिन है, ठीक है, वो कौन से दो हाईलैंड के बीच है? एक गुआना हाईलैंड यहाँ पे हमें देखने मिल गया, और फिर दूसरा हमारा क्या आपका ब्राजीलियन आइलैंड्स आई गेस सो। ठीक है, बरोबर। फिर ऑब्जर्व द रीजन विद हाई with the altitude 500 to 1000 meters, describe the location extent of this region showing in yellow with reference to the direction। आज जो रीजन विद अल्टीट्यूड 500 to 100 मीटर्स है, ये आपके येलो में क्या दिखाया गया? जो आपके नॉर्थ ईस्ट से क्या, आपके नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के टुवर्ड्स क्या होता है? एक्सटेंड क्या होता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, डिस्क्राइब द प्लेट्यू रीजन विद द हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर थ्रू विच ट्रिब्यूटरीज अमेज़न रिवर फ्लो इन योर ओन वर्ड्स। जो प्लेट्यू रीजन है, जो आपके हाइट 200 से लेकर 500 मीटर तक है, थ्रू विच द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेज़न फ्लो इज लोकेटेड बिटवीन अमेज़न रिवर बेसिन और ब्राजील हाईलैंड के बीच में। जिंगो रिवर और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है अमेज़न रिवर फ्लो के, वो आपके इस रीजन से। ठीक है, अब ये वाला इंडिया का वापस एक दूसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू द अरावली लाई? तो अरावली कौन से डायरेक्शन में लाई करता है? तो याद कर लो, क्या अरावली लाई इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या करता है? लाई क्या करता है। फिर अरावली रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स? तो अरावली एज अ बैरियर कौन से रिवर के लिए क्या काम करता है? तो ये आपके एज अ रिवर, आपके जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपके गंगा रिवर की, उसके बीच में, जो मेन रिवर गंगा और लूनी माही रिवर्स के बीच में, ये एज एन बैरियर काम करता है। नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ द ईस्ट ऑफ द अरावलीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा जूम करोगे तो आपको हिल्स के नाम दिखेंगे, तो आप ये कर सकते हो या फिर 3-4 लर्न कर लो। तो हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ द अरावलीज, विंध्या रेंज और आपका क्या सातपुड़ा रेंज। अक्रॉस विच स्टेट हैज द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड? तो डेक्कन प्लेट्यू किस पे स्प्रेड? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में क्या स्प्रेड होकर क्या पड़ा हुआ है। फिर व्हाई आर द वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड अ वाटर डिवाइड? वेस्टर्न घाट्स वाटर क्यों डिवाइड क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज द डिवाइड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग अरेबियन सी एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। ये क्या करते हैं, एज अ बैरियर काम करते हैं, क्या, दो रिवर के बीच में। एक ऐसी रिवर जो जो आपके वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करिए, और एक ऐसी रिवर जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करिए। वेस्ट वाली अरेबियन सी को मिल रही है और ईस्ट वाली बे ऑफ बंगाल को मिल रही है। डन। अब ये देखो, अब क्लाइमेट वाला चैप्टर, 4th चैप्टर के मैप्स आ गए। कंसिडरिंग द आइसोथर्म ऑफ ब्राजील, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एवरेज टेम्परेचर इन ब्राजील? तो यहाँ पे 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के एवरेज टेम्परेचर है। इन विच एरिया डज इट रेन मोर इन ब्राजील? तो कौन से एरिया में बहुत ज्यादा रेन करता है? तो आपका इट रेन्स मोर इन अमेज़न रिवर बेसिन। कहां पे रेन ज्यादा होता है? अमेज़न रिवर बेसिन पे ज्यादा होता है। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राजील? अब जो विंड्स है ब्राजील में कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रही है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, तो ये आपके साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, क्या साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्या फ्लो हो रही है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्राजील आर द एवरेज टेम्परेचर लो? किस पार्ट में जो है आपका जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कम है? तो पाराग्वे और पनाना रिवर बेसिन पे। विच मेथड, कौन सा मेथड यूज किया गया मैप में डिस्ट्रीब्यूशन शो करने का? आइसोप्लेथ मेथड यूज किया गया टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर, एंड द कोरोप्लेथ मेथड इज यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल। अब यहाँ पे इंडिया का आ गया। अब इंडिया में बहुत इजी, अब विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल? तो यहाँ पे देखो ये 4000 एकदम डार्क है, तो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है उसको क्या सबसे ज्यादा क्या मिलता है। आइडेंटिफाई द रीजन विद मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो भैया देखो, मैक्सिमम जो है थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द पेनिनसुला रीजन इन साउथ आर द रीजन्स। ये क्या, थार डेजर्ट राजस्थान में और पेनिनसुला रीजन जो साउथ में, उन्हें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। कम किसको मिलता है? हिमालयन रीजन, और जो हिमालयन रीजन जो नॉर्थ में, उन्हें क्या कम टेम्परेचर मिलता है, यानी गर्मी वहां पे कम रहती है। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द विंड शोन, व्हाट आर दे शोन एज? जो डायरेक्शन है विंड का शो हो रहा है वो क्या, साउथ वेस्ट से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे एंटर हो रहा है, देखो साउथ वेस्ट है, ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? आपके इस डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको, इसलिए इस विंड्स को क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी बोला जाता है। विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया?
तो कौन से विंड्स रिस्पॉन्सिबल है आपके इंडिया में रेनफॉल के लिए? तो ये वाले साउथ वेस्ट जो विंड्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। विच पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड पासेस थ्रू अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट? तो बड़ा ऑब्वियसली बात है, इंडिया में अभी पूछा गया कौन सी पैरेलल पास होती है, तो आप बोलोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या पैरेलल लैटिट्यूड एक ही होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेम एनी टू फॉरेस्ट इन ब्राजील। ब्राजील के कोई भी दो फॉरेस्ट का नाम हमें बताना है। तो पहला याद करो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेम द आइलैंड शोन इन द मैप। अब आइलैंड जो मैप में दिखाया गया उसके बारे में हमें बात करना है। तो हमारा जो आइलैंड्स क्या दिखाया गया है, इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स? तो क्रोकोडाइल्स हमें कौन से प्लेस पे मिलते हैं? तो यहाँ पे आप देखो क्रोकोडाइल आपको देखने मिल जाए पंटानल में है भाई, ठीक है, पंटानल में देखने मिला, देखो यहाँ पे बना हुआ है और पंटानल नीचे लिखा हुआ है। इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स? अच्छा यही था पंटानल, सॉरी। वेयर आर दी टैमरिन फाउंड इन ब्राजील? तो टैमरिन जो है आपके कहाँ पे, अमेजोन रिवर बेसिन में क्या पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? आपके अमेजोन रिवर बेसिन में क्या पाई जाती है? टैमरिन, ठीक है। फिर आगे, नेम द ग्रासलैंड टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्राजील। तो ग्रासलैंड कौन से? आपके पाम्पोस है, क्या पाम्पोस। इन विच पार्ट आर कॉन्डोस फाउंड इन ब्राजील? कॉन्डोस जो आपके नॉर्दर्न पार्ट जो होता है ब्राजील का वहां पाया जाता है, ठीक है। इन विच रीजन आर एनाकोंडा फाउंड? तो एनाकोंडा आपके पंटानल रीजन में पाया जाता है। इन विच रीजन आर दी गोल्डन लायन टैमरिन फाउंड? तो ये आपके गोल्डन लायन टैमरिन आपके फेमस है अमेजोन रिवर बेसिन में, ये लर्न करो बेटर रहेगा, ठीक है। मैप आएगा ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा तो इतना क्लियर दिखेगा भी नहीं। अब कौन से पार्ट में जो ग्रासलैंड आपको देखा जाता है? तो ग्रासलैंड आपके सदर्न पार्ट जो है ब्राजील का उसमें देखा जाता है। इन विच पार्ट आर दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन ब्राजील? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो आपके ईस्टर्न पार्ट जो ब्राजील का उसमें क्या देखा जाता है। डन। चलो नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन? तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन सा फॉरेस्ट हमें देखने मिलता है? हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलता है। देखो एक कलर दिया एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन? तो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे कोस्टल वेजिटेशन देखने मिलता है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द कोल्ड डेजर्ट रीजन लोकेटेड? तो आपका कोल्ड डेजर्ट रीजन आपके जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। विच स्टेट इज द हॉट डेजर्ट रीजन? बड़ा ऑब्वियस बात है राजस्थान है आपका। इन विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला? केरला का स्टेट में कौन से टाइप का हमें फॉरेस्ट क्या देखने मिलता है? तो यहाँ पे अपन आएंगे और यहाँ पे हमारा खेलना है तो हमें क्या मिलता है? आपका क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, बहुत इजी है। नेम द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देख लो इंडेक्स, ये आपका सबसे भड़केला तो उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। फिर तो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये इनको में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने मिलती है। नेम द स्टेट्स विच हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लोएस्ट मतलब लेस देन 100। तो यहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर लेंगे, हम हिमाचल प्रदेश लेंगे, तो आपका उत्तराखंड लेंगे, अरुणाचल प्रदेश लेंगे, नागालैंड लेगा, राजस्थान लेगा, तो यहाँ पे हमें कम देखने मिलता है। हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? तो भैया 251 to 500 है। देखो कैसे पता चला, एक कलर देखो और यहाँ पे इंडेक्स 251 to 500 है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज मोर देन 5% पर सॉरी। हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल चलेंगे अपन, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल का कलर किससे मैच हो रहा है? आपका मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, तो आप लिखोगे मोर देन 251 and 500। समझ में आ गया? पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर में क्या है? सबसे लाइटेस्ट कलर है, तो क्या 101 to 250। मणिपुर ये देखो मणिपुर का और इसका कलर मिक्स हो रहा है, तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 101 to 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये वाला देख ले, इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड? पॉपुलेशन जो ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड है आपके ब्राजील में कौन से एरिया में? साओ पोलो और रायो डी जेनेरियो में, जो कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट में क्या आते हैं। अब कौन सा एरिया जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है जो पॉपुलेशन का वो पास यानी कम है? तो आपका नॉर्दर्न रीजन जो इक्वेटर के नजदीक है वहां पे। अब हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ अलागोस? तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके अलागोस स्टेट में कितनी है? 101 to 150 है। अब हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ अमप्पा? अमप्पा में कितनी है भाई? तो अमप्पा में अगर मैं बात करूं तो लेस देन 550 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ रायो डी जेनेरो? तो रायो डी जेनेरो में अगर मैं बात करूं तो 300% पर स्क्वायर किलोमीटर। Which means of transport are visible on the map? अब मैप में कौन से ट्रांसपोर्ट हमें देखने मिल रहे हैं? रोडवेज दिख रहे हैं और मेन पोर्ट्स हमें क्या विजिबल है। फिर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रोडवेज मोर? तो सदर्न पार्ट जो इंडिया का स्पेशली तमिलनाडु, फिर डेंसिटी और रोडवेज ये हमें क्या देखने मिलता है। डन, ठीक है। विच मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट बरोबर। फिर उसके बाद क्या बोले? नेम एनी टू पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। हमें कोई भी दो पोर्ट्स है ईस्टर्न कोस्ट पे उसके बारे में हमें बताना है। तो एक हमारा चेन्नई का, हमें यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे, तो यहाँ पे चेन्नई दिख रहा है, विशाखापट्टनम दिख रहा है, तो वही चीज हम लोग लिख देंगे।
अब क्या बोला गया है, विच हाईवे कनेक्ट श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, कौन सा हाईवे जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को क्या कनेक्ट करता है, तो कन्याकुमारी यहाँ पे रेड कलर आपका क्या नॉर्थ साउथ हाईवे, नॉर्थ साउथ हाईवे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, तो भैया स्पार्स कहाँ पे दिख रहा है हमें, कम कहाँ देखने में, एक वेस्टर्न घाट्स में देखने मिल रहा है और एक आपके जम्मू और कश्मीर वाले पार्ट में, यानी जो हिली एरियाज है वहां पे देखने मिलता है, ठीक है, सही है भाई। व्हाट डज द मैप शो, मैप क्या शो करता है, आपके इंडिया के नेशनल हाईवे और जो मेजर पोर्ट्स है उसके बारे में दिखा रहा है। अब नेम द टू प्लेसेस विच कनेक्ट्स नॉर्थ साउथ हाईवे, तो सबसे पहला क्या आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेम एनी टू पोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, ऑलरेडी दिया था कोलकाता और चेन्नई। विच इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट लोकेटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, तो कोचीन है, ठीक है। नेम द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। चलो अभी ये वाला हमारा मैप दिया, क्या है इसमें, व्हाट डज द मैप, द मैप शोज द इंपॉर्टेंट रेलवे एंड एयरपोर्ट रूट्स इन इंडिया। नेम एनी टू एयरपोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे हमें दो एयरपोर्ट के नाम देने, एक चेन्नई हो गया ईस्टर्न कोस्ट पे और एक विशाखापट्टनम हो गया। इन विच स्टेट्स रेलवे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखो रेलवे रूट्स कहां पे आपको एग्जिस्ट होते हुए नहीं दिख रहे, एक तो मुझे जम्मू और कश्मीर में दिख रहा है और एक हमें जो दिख रहा है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नेम द सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया क्या है, कौन सा है भाई, कौन सा है रेलवे स्टेशन, एक कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी। विच इज द इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन द रूट ऑफ मुंबई मैंगलोर, ये तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट जो रेलवे है, इंपॉर्टेंट जो है वास्को ड गामा, क्या वास्को ड गामा, मुंबई और आपके मैंगलोर के बीच में तो वास्को ड गामा है जो कि गोवा में आता है। व्हाट डज द मैप इंडिकेट, अब मैप इंडिकेट क्या कर रहा है, ब्राजील स्टैंडर्ड टाइम को इंडिकेट कर रहा है। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर शोन इन द मैप, कितने टाइम जोन शो किए गए हमें, एक का दो हा ती हा चार, चार टाइम जोन दिखाए गए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ द अदर, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न में ईस्ट पार्ट में हमेशा टाइम आगे रहेगा और वेस्टर्न पार्ट में हमेशा टाइम क्या कम रहेगा, देखो -2 -3 -4 माइनस, तो -2 आपका ईस्टर्न पार्ट में क्या ज्यादा दिख रहा है। What does the dark line in the map shows, जो डार्क लाइन मैप क्या दिखाता है हमें, GMT दिखाता है, -03 टाइम जोन which is the official Brazilian time BRT। to which direction does the Ponto de Sexes lie, तो ये आपके लाई करता है आपके ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हाउ मेनी डिवीजन कैन यू सी इन द मैप, तो 4 डिवीजन हमें देखने मिल गया। What does the term behind the GMT mean, बिहाइंड द GMT मतलब तो होता है ग्रीनविच मीडियन टाइम, जो कहां पे होता है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है, जो आपके कौन से ग्रीनविच से क्या पास होता है। अब जो कंट्री जो आपके वेस्ट और वेस्ट जो 0 डिग्री के वेस्ट साइड में वहां पे टाइम पीछे रहता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड हैव द टाइम बिहाइंड द GMT। बाय हाउ मेनी मिनट्स इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अहेड ऑफ द अदर, तो टोटल अगर मैं बात करूं 60 मिनट्स, 60 मिनट से लेकर 180 मिनट्स तक, ठीक है। लास्ट 2 मैप और है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप, देख लो इधर यहाँ पे, तो एक तो रोडवेज है, एक आपका रेलवेज है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एक आपका एयरपोर्ट है और एक आपका पोर्ट है, यानी आपका वाटरवेज है, ठीक है। विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, क्या ट्रांस अमेजोनियन हाईवे हमें क्या देखने मिल रहा है सबसे बड़ा यहाँ पे। फिर क्या बोला गया, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे जो प्लेन टोपोग्राफी एक मेन रीजन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इस वजह से, इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप है इस वजह से, ये मेन रीजन है आपके क्या रेलवे का डेवलप होने का। इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील डू यू सी अ लेस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, व्हाट कुड बी द रीजन। अब जो लेसर डेवलपमेंट आपके ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क का वो हमें नॉर्दर्न पार्ट जो है ब्राजील का वहां पे देखने मिल जाएगा, जो इनएक्सेसिबिलिटी अमेजोन रिवर बेसिन की आपकी रिजिड टोपोग्राफी की वजह से वो हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ऑन विच रिवर इज मानस पोर्ट लोकेटेड, तो आपका ये अमेजोन रिवर बेसिन पे क्या लोकेटेड है। लास्ट है इंडिया के मेजर हाईवेज और ये विच सी इज लोकेटेड टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अरे भाई ये क्या बच्चे वाला पूछा, अरेबियन सी। नेम द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से, चलो देखते हैं, इंडेक्स देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या है। एक मुंबई हो गया आपका, आपको क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला वेस्टर्न कोस्ट बोला है ना, हाँ एक मुंबई हो गया, फिर एक हमें यहाँ पे और क्या दिख रहा है, एक कोचीन हो गया, फिर उसके बाद एक हमें और क्या दिखेगा वेस्टर्न कोस्ट पे, रेलवे स्टेशन नहीं ना, पोर्ट्स बोला गया ना भाई, पोर्ट्स बोला गया, तो यहाँ पे हमें मुंबई दिख रहा है, फिर एक अगर मैं यहाँ पे कोचिन दिख रहा है, फिर और पोर्ट्स 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 पोर्ट्स, एक हमें एक सोमनांतर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ठीक है। अब
नेम एनी टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन द मुंबई मंगलुरु नेशनल हाईवे। तो दो प्लेसेस कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस, एक पुणे और एक हुबली है। नेम एनी टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन द नॉर्थ साउथ हाईवे, एक दिल्ली और एक बैंगलोर, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऑलरेडी मैंने बताया जो स्प्रेड ऑफ हिमालयन रेंज है वहां पे और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे हमें सबसे कम नेटवर्क क्या देखने मिलता है। अब ये आपकी कुछ टोटल 17 मैप्स के आसपास है, टोटल इन टोटल है। इन्हें आप क्या करो, रीड करो और इनको बाय हार्ट, 4 दिन का टाइम है, आराम से बाय हार्ट कर लो इसको। कि ये देखो आपका एग्जाम में मैप तो आएगा, आप देख के आंसर लिख नहीं पाओगे। क्यों? कई बार क्या होता है कि जो मैप होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर जो होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होता है, तो मैप में क्या चीजें दी वो हमें क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाती, क्योंकि मैप जो होता है बहुत ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको ऐप पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वहां से आप जाके क्या डायरेक्टली क्या चेकआउट क्या कर सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।